अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह नली नहारी की ज़बरदस्त और आसान रेसिपी सीखेंगे। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए यहाँ पर हमने नलियाँ ली हैं, ये करीब 1 किलो के हैं। ये बकरे की नलियाँ हैं ली हुई, और साथ ही हमने ये गोश्त लिया है। तो ये जो गोश्त है वो भी आधा किलो है, और देखिए इसके मैंने थोड़े से थिक पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो सीने का गोश्त भी ले सकते हैं, उससे और ज़्यादा मज़ेदार बनेगी ये निहारी। तो इन्हें अच्छी तरह से धो लीजिए, और अब हम इसके लिए कुछ मसाले तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्याज ले रहे हैं, और 1 टेबलस्पून लहसुन लिया हमने, और 1 टेबलस्पून हमने अदरक लेनी है, और साथ ही हमने ये 2 हरी मिर्चें ली हैं। इन सभी को मिलाकर हम पीस लेंगे। देखिए फ्रेश अदरक लहसुन और जब प्याज हम पीस कर डालते हैं तो गोश्त में जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे पीस लिया है। अब देखिए जो नलियाँ और गोश्त है इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डाल रहे हैं, ½ टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं, और ये पिसा हुआ मसाला यानी प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, ये सभी चीज़ें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डाल दीजिए, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसे कुछ देर रख दीजिए ताकि गोश्त में इसके सारे फ्लेवर्स आ जाएं। अब एक प्रेशर कुकर में आधा कप सरसों का तेल गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा सा लहसुन का छींटा मारिए, लहसुन डालिए यानी लहसुन का जूस डालिए, फिर 1 तेज़पत्ता डालकर कटी हुई 4 प्याज डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। और उसके बाद हम डालेंगे ये गोश्त जो हमने मसाले लगा कर रखा था, यानी गोश्त और नलियाँ इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ा सा प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तभी हमने गोश्त डालना है, यानी नलियाँ वगैरह डालनी है। फिर उसके बाद इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालिए और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाइए, और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 5 से 6 सीटी होने तक पका लीजिए। अब देखिए निहारी मसाले के लिए हम 2 इंच की दालचीनी मीन्स खलमी ले रहे हैं, और 1 टीस्पून सौंफ ले रहे हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा हमने लिया, और आधा टीस्पून कबाब चीनी है। ये 3 पिपली ली है हमने। देखिए मैं आपको बताती हूँ ये पिपली कैसी होती है, और ये जनरली आपको किसी भी मसालों की दुकान पर मिल जाएगी, जो पंसारी की दुकान वगैरह कहते हैं वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और हमने लेनी है ये जावित्री, बस आधा टुकड़ा यानी आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और ½ टीस्पून काली मिर्च, आधा स्टार एनीस मीन्स करण फूल, 4 लौंग लिए मैंने, 4 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, और आधा इंच की हमको सौंठ लेनी है। देखिए ये सौंठ है, बस हमने इसमें से थोड़ी सी सौंठ लेनी है आधा इंच की, और 1 टेबलस्पून धनिया है, और ये गुलाब पत्ती है 1 टीस्पून। देखिए ये सूखी गुलाब पत्ती है, और 2 टेबलस्पून हमने मखाने लिए हैं, और 2 से 3 काड़ी खस की लेनी है हमको, और 1 टेबलस्पून पत्थर का फूल है, 1 तेज़पत्ता है। अब इन सभी मसालों को हम धीमी आंच पर भून लेंगे। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये मसाले जल जाएंगे और निहारी में टेस्ट बिल्कुल सही नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें इसे धीमी आंच पर भून कर निकाल लेना है, ठीक है। धीमी आंच पर इसे भून कर निकालिए, और फिर इसे पीस लीजिए। हाँ, खस की काड़ियों को पहले थोड़ा सा कतर कर डालिए। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून येलो चिल्ली पाउडर डाला, ½ टीस्पून सैंडलवुड पाउडर डाला, और 1 इंच देखिए यहाँ पर मैं गलांगल मीन्स पान की जड़ ले रही हूँ। पान की जड़ को आप अच्छी तरह से कूटिए, क्योंकि अगर आप इसे मिक्सर में डालेंगे तो मिक्सर की ब्लेड टूट सकती है, इसीलिए मैंने इसे खलबत्ते पर कूट कर डाला, यानी हमाम दस्ते पर पीस कर डाला है। तो ये हमारा निहारी मसाला तैयार हो गया है। अब पौन कप दही लीजिए, उसमें 3 टेबलस्पून खसखस का पाउडर डालिए, और 2 टेबलस्पून बनाया गया निहारी मसाला डाल दीजिए, और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए इसे। अब एक दूसरे बर्तन में आधा कप घी गरम कीजिए, और इसमें खसखस, दही और निहारी मसाले का जो पेस्ट है वो डालकर भूनना शुरू कीजिए। इसे अच्छी तरह से भूनिए जब तक कि तेल नहीं छूटता, यानी दही और घी जो हमने डाला था वो अच्छी तरह से नहीं पकता, घी ऊपर छूटने लगा है देखिए, तब तक कि हमें इसे
भूनना है। ठीक है, जब खसखस दही अच्छी तरह से पक जाएंगे तब देखिए हम यहाँ प्रेशर कुकर को खोल रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारी ये जो नलियाँ हैं वो गल गई हैं क्या। देखा आपने, ये नलियाँ सारी अच्छी तरह से गल गई हैं। जो गोश्त है वो हड्डी से कितना थोड़ा सा अलग हो गया है, देखा आपने, बिल्कुल अच्छी तरह से। और ये जो तरी है ऊपर बच गई है। तो हमने क्या करनी है, ये जो तरी है उसे अलग से निकाल लेना है, क्योंकि ये तरी हम आगे यूज़ करेंगे। तो हमने जो तरी यानी ऊपर का जो ऑयल है वो अलग से निकाल दिया और नलियाँ और गोश्त को हमने खसखस वाले मसाले में डाल दिया। ठीक है, यानी जो हम मसाला भून रहे थे उसमें डाल दिया हमने, और फिर जो कुकर में जो बचा हुआ मसाला था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने उसमें ऐड किया, और साथ ही हमने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर लिया, यानी 3 से 4 कप मैंने इसमें पानी डाला। अब हम इसे पका रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से पकाइए। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा 2 पिंच ज़ाफ़रान लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालेंगे और 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा डालेंगे और साथ ही निहारी मसाला डाल देंगे। जो निहारी मसाला बचा था वो निहारी मसाला सारा हम इसमें ऐड करेंगे और इसे गेहूं के आटे के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर इस मिक्सचर को आप इस निहारी में डाल दीजिए। देखा आपने, ये निहारी में हमने गेहूं का आटा और मसाला डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से पकाइए। ये निहारी इस वजह से लेसदार बनेगी और बहुत ही डिलीशियस। बहुत सिंपल है। पहले हमने गलाया, फिर उसके बाद हमने खसखस और दही भूनकर सारा गला हुआ गोश्त उसमें डाल दिया, फिर उसके बाद उसमें गेहूं का आटा डाल दिया। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा स्मोक करेंगे, क्योंकि जनरली जो निहारी बनती है उसे हम क्या करते हैं, लकड़ी पर बनाते हैं। लकड़ी के चूल्हे पर उसे रात भर पकाया जाता है, तो उसमें जो फ्लेवर होता है वो लकड़ी के चूल्हे का आना ज़रूरी है, उससे निहारी में बहुत टेस्ट आता है। अब देखिए, मैं इसमें 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। तो हमने इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया। अब निहारी को हम स्मोक करेंगे। हमने एक जलता हुआ कोयला इसमें रखा, फिर उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा तेल या घी डालेंगे। जैसे ही धुआं निकलने लगेगा ढक्कन ढाँक दीजिए और 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन हटा लीजिए। तो हमारी जो स्मोकी फ्लेवर वाली, यानी ऐसा लगेगा कि आपने ये निहारी बिल्कुल लकड़ी के चूल्हे पर बनाई है, तो ज़बरदस्त लगेगी। ठीक है, तो हमने ये इसे निकाल लिया। बहुत आसान और सिंपल सी निहारी है, बस गलाना है, खसखस के साथ को भून कर उसमें सारे गोश्त वगैरह डाल देना है। तो ये हमारी निहारी बन गई। उसे नींबू प्याज के साथ सर्व कीजिए और सर्व करते वक्त ऊपर ये तरी डाल दीजिए। ये वही तरी यानी ऑयल है जो हमने प्रेशर कुकर में से निकाला था, यानी ऑयल जो हमने सेपरेट किया था, उस ऑयल को आप सर्व करते वक्त डिश में ऊपर से डालें तो ये बहुत अच्छा लगता है। ख़ास करके निहारी के साथ इस तरी का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, तो आपने इस तरी को ऊपर डालना है और सर्व करना है। तो देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल गया है, देखा आपने, सभी बहुत ही परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसे घर पर बनाइए और मुझे अपनी राय बताइए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।